हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के चैप्टर 4 जयशंकर प्रसाद से बनने वाले प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में हुआ था। सेकेंड प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद द्वितीय जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी? जयशंकर प्रसाद की शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज से हुआ था। जयशंकर प्रसाद की शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट कहता है, जयशंकर प्रसाद ने किस कक्षा तक शिक्षा ग्रहण किया था? जयशंकर प्रसाद ने किस कक्षा तक शिक्षा ग्रहण किया था? तो जयशंकर प्रसाद जो शिक्षा जो है वो 8वीं कक्षा तक हुई थी। जयशंकर प्रसाद ने किस कक्षा तक शिक्षा ग्रहण की थी? तो 8वीं हो जाएगा। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद ने घर पर किन भाषाओं का अध्ययन किया था? जयशंकर प्रसाद जो हैं वो घर पर किन भाषाओं का शिक्षा ग्रहण किए थे? तो आपका संस्कृत, फारसी, आपका हिंदी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद किस प्रवृत्ति कवि थे? जयशंकर प्रसाद किस प्रवृत्ति कवि थे? जयशंकर प्रसाद किस प्रवृत्ति कवि थे? तो आपका हो जाएगा छायावाद प्रवृत्ति ना। जयशंकर प्रसाद किस प्रवृत्ति के कवि थे? तो छायावाद प्रवृत्ति हो जाएगा। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन हो जाएगा? इसमें से सभी हो जाएगा, जैसे झरना, आंसू, लहर, चित्राधार, कामायनी और कानन कुसुम, ये सभी जो है वो जैसा आपका जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियाँ हैं। नेक्स्ट है, किस रचना के जयशंकर प्रसाद को मंगला पारितोषिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो कामायनी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद को जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया था 21 रचना के लिए, तो कामायनी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक इनमें से कौन है? जयशंकर द्वारा इनमें से कौन सा नाटक लिखा हुआ है? तब का हो जाएगा सभी ना। इसका क्या हो जाएगा? सभी का हो जाएगा। कौन कौन? तो अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, ये सभी जो है चाहे वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कुछ नाटक हैं। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन है? इनमें से कौन जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है? तो इसका भी आंसर सभी हो जाएगा। पहला आपका कंकाल, इरावती और तितली, ये सभी जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कुछ उपन्यास हैं। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद की इनमें से कौन सी कहानी संग्रह है? तो आपका इसका डी हो जाएगा इनमें सभी, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी? जयशंकर प्रसाद की मृत्यु 1937 में हुआ था। जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी? तो जयशंकर प्रसाद का जो मृत्यु हुआ है वो कब हुआ था? 1937 में हुआ था। नेक्स्ट है, जयशंकर पहली बार ना कहता पहली बार किस पत्रिका में आत्मकथा का प्रकाशन हुआ था? कहता है जयशंकर प्रसाद का पहली जो आपका आत्मकथा था किस पत्रिका में छपा है? उस पत्रिका का नाम क्या है? उस पत्रिका का नाम का हंस हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? हंस होगा। अभी कब छपा था? 1932 में इसका प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट है, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? हंस पत्रिका संपादक कौन थे? वो होगा प्रेमचंद हो जाएगा ना। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हंस पत्रिका के जो संपादक थे वो कौन हो जाएगा? तो प्रेमचंद हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि आत्मकथा में कवि जयशंकर प्रसाद ने किन कारणों का वर्णन किया है? कहता है इनका जो आत्मकथा है उसमें जयशंकर प्रसाद ने किन कारणों का उल्लेख किया है ना, किन कारणों का उल्लेख किया है ना, उल्लेख किया है। इसका आपका बी हो जाएगा। अपनी आत्मकथा को न लिख पाने के कारणों का उल्लेख किया है ना। कहता है कि जयशंकर प्रसाद हैं अपनी आत्मकथा में किन कारणों का उल्लेख किए हैं? तो अपनी आत्मकथा को न लिख पाने के कारणों का इसमें क्या किया? उल्लेख किए हैं। नेक्स्ट कहता है जयशंकर प्रसाद की अपनी आत्मकथा न लिखने का मूल कारण क्या था? जयशंकर प्रसाद जो है अपनी आत्मकथा को नहीं लिख पाए थे, इसका मूल कारण उन्होंने क्या बताया है? तो जग हंसाई को बताया है ना। किसको बताया है? तो जग हंसाई को बताया है ना। जग हंसाई हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रथम पद में मन की तुलना किससे की गई है? जयशंकर प्रसाद की जो यहाँ पर जो आत्मकथा दिया गया है कविता या टाइप का, उसमें जो है प्रथम पद में ना मन की तुलना किससे की गई है? तो भंवरों से की गई है ना। किससे की गई है? भंवरों से की गई है। नेक्स्ट कहता है कवि अपने जीवन को किसके समान मुरझाया हुआ बताता है? कवि जो है अपने जीवन को किसके समान जो है मुरझाया हुआ आपका बताता है। ठीक है, तो 18 का आपका पी हो जाएगा ना। आपका पत्तियाँ झड़ती पत्तियों के समान बताया गया ना। कहता है कि यहाँ कवि जो है ना अपने जीवन को किसके समान मुरझाया बताते हैं? तो पतियों के समान बताए हैं। नेक्स्ट है, किसके नीचे हर पल अनगिनत जीवन का इतिहास बन और बिगड़ रहा है ना। कहता है कि लेखक का जो जीवन जो है बन रहा हो और बिगड़ रहा है। ठीक है, ये किसके अपन है? तो क्यों बिगड़ रहा है? तो इसके कारण क्या बताया गया है ना। तो 19 से कहता है आपका सी हो जाएगा, अंत नील
अंतहीन नीले आकाश के नीचे, कहता है कि किसके नीचे ना हर पल अनगिनत जीवन का इतिहास बन और बगल रहा है, ठीक है, बिगड़ रहा है। तो आपका हो जाएगा ना, आज का सी, आपका सी का हो जाएगा, इसका होगा तो 19 का सबका हो जाएगा सी हो जाएगा। अंतहीन नीले आकाश के नीचे ना, अंतहीन आपका नीले का आकाश के नीचे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कवि के जीवन में किसकी अनुपस्थिति है, कवि के जीवन में कौन आपका नहीं है, ठीक है। तो कवि के जीवन में क्या नहीं है, तो सुख और संपन्नता नहीं है। कवि के जीवन में क्या नहीं है, क्या आपका अनुपस्थित है, तो सुख और संपत्ति, उसके सुख और प्रसन्नता कवि जीवन में नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कवि का जीवन किसके समान एक छलावा है, कवि का जीवन जो है किसके समान एक छलावा बताया, छल बताया गया है। तो स्वप्न को यहाँ छल बताया गया, स्वप्न के समान क्या छलावा है। नेक्स्ट कहता है कवि ने अपनी प्रेयसी की गालों की तुलना किससे की है, कवि ने अपनी प्रेयसी के गालों की तुलना किससे की है, ठीक है। तब का हो जाएगा भोर ना, भोर की लालिमा से की है। कवि ने अपनी प्रेयसी के गालों की तुलना किससे की है, तो भोर की लालिमा से की है। नेक्स्ट कहता है कवि अंत में कवि ने अपनी व्यथा को कैसे बताया है, अंत में कवि ने अपनी व्यथा को कैसे बताया, कैसे बताया है। तो 23 का आपका बी हो जाएगा मौन ना, मौन से बताया है। अंत में कवि ने अपनी व्यथा को, ठीक है, कैसे बताया है, तो मौन से ना, मौन रूप से बताया है। नेक्स्ट है आत्मकथ्य, आत्मकथ्य कविता की प्रवृत्ति कैसी है, आत्मकथ्य जो कविता यहाँ दिया है इसकी प्रवृत्ति कैसी है, तो छायावाद हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आत्मकथा किस कविता की कविता है, आत्मकथा किस कवि की कविता है ना, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, है ना। आत्मकथ्य जो है किस कवि की कविता है, तो जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद ने घर पर ना किसकी शिक्षा प्राप्त की थी, जयशंकर प्रसाद जो घर पर जो है वो किसकी शिक्षा प्राप्त किए थे, तो आपका हो जाएगा संस्कृत हो जाएगा, हिंदी क्या हो जाएगा, फारसी हो जाएगा, 3 भाषाओं की शिक्षा प्राप्त किए थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है जयशंकर प्रसाद किस काव्य विद्या के कवि थे, जयशंकर प्रसाद जो है ना वो किस काव्य विद्या के कवि थे, तब हो जाएगा छायावादी कवि थे ना, कैसा कवि थे, छायावादी कवि थे। नेक्स्ट जयशंकर प्रसाद की गहरी रुचि किसमें थी, जयशंकर प्रसाद की जो है वो गहरी रुचि किसमें थी, तो इतिहास और दर्शन हो जाएगा ना, जयशंकर प्रसाद की गहरी रुचि किसमें था, इतिहास और दर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जयशंकर प्रसाद के प्रमुख कहानी संग्रह कौन है, जिसमें जयशंकर प्रसाद की कौन है प्रमुख आपका कहानी संग्रह हो जाएगा, ठीक है। तो 29 का आपका ये हो जाएगा, 29 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आकाश द्वीप और आंधी, इनका क्या है प्रमुख कहानी संग्रह है। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद का प्रमुख उपन्यास कौन सा है, जयशंकर प्रसाद का प्रमुख उपन्यास कौन सा नहीं है, जयशंकर प्रसाद का प्रमुख उपन्यास कौन सा नहीं है, तो गबन और गीतिका ना, गबन और गीतिका जो है ये जयशंकर प्रसाद का ये उपन्यास ये नहीं है ना। नेक्स्ट कहता है आत्मकथ्य कविता में मधुप का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है, आत्मकथ्य कविता में जो है वो कवि मधुप शब्द का प्रयोग किया, तो किसके लिए किया है, ठीक है। तो 31 का आपका हो जाएगा बी, अपने मन के लिए किया है ना, कहता है किसके लिए किया है, अपने मन के लिए, अपने मन के लिए किया है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है अरि सरलते, अरि सरलते के प्रयोग से कवि का क्या भाव प्रकट होता है, अरि सरलते के प्रयोग से कवि का क्या भाव प्रकट होता है, तो अपनत्व का भाव प्रकट होता है ना। अरि सरलते, सरलता सरल होता है, तो अपनी अरि सरलते के प्रयोग से कवि का क्या भाव प्रकट होता है, तो अपनत्व का भाव प्रकट होता है। नेक्स्ट कहता है कि आत्मकथ्य कविता की भाषा शैली कैसी है ना, कहता है आत्मकथ्य कविता की भाषा शैली कैसी है, ठीक है। तो 33 का हो जाएगा सी हो जाएगा ना, 33 क्या होगा, 33 का सी हो जाएगा आत्मकथात्मक एवं छायावाद शैली बताया है ना, कैसा का है, तो यह आत्मकथात्मक और छायावाद हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि रीति गागर का प्रतीकार्थ क्या है, रीति गागर का प्रतीकार्थ क्या है ना, रीति गागर का प्रतीकार्थ क्या हो जाएगा, तो इसका आपका डी हो जाएगा, अभावग्रस्त जीवन का प्रतीक हो जाएगा ना। रीति गागर का प्रतीकार्थ क्या है, तो अभावग्रस्त जीवन का प्रतीक आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि आत्मकथ्य कविता की भाषा कैसी है, आत्मकथ्य कविता जो है इसकी भाषा ना, भाषा कैसी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, यानी प्रतीकात्मक है, संस्कृत निष्ठ है और क्या है गुण है, सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है कि पंक्तियों का मुरझाया किस ओर संकेत करता है, पंक्तियों का मुरझाया किस संकेत करता है, तो 36 का क्या हो जाएगा, 36 का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, मन में उत्पन्न दुख आनंद और आनंद के भावों के मिट जाने का ओर, कहता है कि पंक्तियों का मुरझाना किस क्या बताता है, क्या संकेत करता है, तो मन में उत्पन्न दुख और आनंद के भावों के मिट जाने की ओर। नेक्स्ट है कवि ने असंख्य जीवन इतिहास किसे कहा है, कवि ने असंख्य जीवन इतिहास किसे कहा है, तो 37 का आपका ये हो जाएगा मानव मन में उत्पन्न विचार को बोला है ना, कहता है कवि ने यहाँ असंख्य जीवन इतिहास किसे बोला है, तो मानव मन में उत्पन्न विचार को बोला है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है विडंबना में, नेक्स्ट कहता है विडंबना में छिपा अर्थ बताइए। विडंबना में छिपा, विडंबना का अर्थ क्या होता है, विडंबना का अर्थ क्या होता है, इसका बी का हो जाएगा ना, निराशा और उपहास दोनों हो जाएगा। विडंबना का अर्थ क्या होता है, विडंबना का अर्थ क्या होता है, विडंबना का अर्थ होता है निराशा हो गया, उपहास हो, दोनों होता है। नेक्स्ट है सीवन को उधेड़ने का अर्थ क्या है, सीवन को उधेड़ने का अर्थ क्या है, ठीक है। तो 39 का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा ना, सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपका मन में छिपी पुरानी बातों को फिर से याद करना ना सीवन कहलाता है। नेक्स्ट है कवि की मौन व्यथा हृदय में क्या कर रही है, कवि के जो है ना, जो मौन व्यथा हृदय में क्या कर रही है, तो 40 का ये हो जाएगा थक कर का है, सो रही है। कवि का जो मौन व्यथा हृदय में क्या कर रही है, तो थक कर वो सो रही है। नेक्स्ट है ये अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है कि आत्मकथ कविता में कौन सा गुण विद्यमान है। आत्मकथ जो कविता है ना, इसमें कौन सा गुण विद्यमान है, तो 41 का आपका बी हो जाएगा प्रसाद गुण विद्यमान है। कैसा गुण विद्यमान है, प्रसाद गुण विद्यमान है, ठीक है। चलिए, तो आपका जयशंकर प्रसाद चैप्टर से बनने वाले कुछ प्रश्न थे। अगर चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक्स।